फिर वो जहर बढ़ जाता है और फिर आप एक दूसरों के प्रति ना मतलब फिर वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। किधर से आऊं? सीधा तू पकड़ो होगा। कितना है? तू पकड़ लेगा। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आज जो हम वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम सभी करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता हूं, पर मैं भी उनको सही करने की कोशिश कर रहा हूं। पर मैं जो इतने सालों से राइड कर रहा हूं, उन सारी इन्फॉर्मेशन को जब मैं एक साथ मतलब एनालाइज करता हूं कि मैं क्या चीज़ अच्छी कर सकता था, क्या चीज़ मैं और बेटर, या कुछ चीज़ें मैंने ख़राब करी थी, या मैं और पूरा जो एनालाइजेशन है उस पूरे सालों की राइड का, उसके बाद मैं ये सब कुछ पॉइंट्स लेकर आता हूँ जब मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो यहाँ पे हम ऐसे 5 पॉइंट्स की बात करेंगे जो मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ध्यान दें थोड़ा सीरियसली तो शायद आपकी जो पूरी जर्नी है, पूरी राइड है, वो और भी बेटर हो सकती है। शायद आप ये करते भी हो और शायद ना करते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइम, कि आप राइड करते समय कितना टाइम स्पेंड करते हैं। सो ये जो क्या होता है कि जैसे हम ख़ासतौर से जो यंग राइडर्स हैं, इनफैक्ट ये मैं भी करता हूँ, पर अब धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि हम लंबा लंबा चलना चाहते हैं, कि जैसे सुबह चले शाम तक चल रहे हैं, मतलब सुबह 6-7 बजे स्टार्ट करा, शाम को 7-8-9 तक लंबे लंबे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप टाइम पूरा रोड पे दे रहे होते हो तो आप एक्चुअल में ना उतना इंजॉय नहीं कर रहे हो जो आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं। और ख़ासतौर से जब हम बड़े टाइट शेड्यूल में होते हैं कि ऑफिस से बड़ी कम छुट्टी मिलती है, कि आपको मानो 6-7 दिन की छुट्टी मिली, उसमें आप 2-3-4 हज़ार किलोमीटर करना चाहते हो। आप सोचते हो सुबह से शाम चलेंगे, सुबह से शाम चलेंगे, पर रोज़ जब आप वो चीज़ें चलते हो, सुबह से शाम आप अपना डिस्टेंस कवर कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें को इन्जॉय नहीं कर रहे होते हो और अपने आप को एवरी डे थोड़ा स्ट्रेस में भी डाल रहे होते हो। बहुत दर्द हो रहा है आज। काफ़ी टाइम से बैक में दर्द हो रहा है, पीछे आज पीठ में, पता नहीं क्यों, जब सुबह से ही। तो अब सोच रहा हूँ पेन किलर ले लूँ। तो मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप सुबह मानो 6 बजे चले और शाम को आप 8 बजे तक मानो 14 घंटे हो गए, मतलब एक पूरा दिन आपका निकल गया। उसमें से मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ 14 में से 7 या 8 घंटे राइड करना चाहिए, बाकी आपको टाइम देना चाहिए। कि जैसे आप सुबह भले ही जल्दी निकलो, पर बीच बीच में चीज़ों को एंजॉय करते हुए जाओ। और अगर बाई चांस अगर आपको चीज़ें बीच में कम लग रही हैं कि ऐसा कुछ है नहीं एंजॉय करने का, तो कुछ अपने जो रूट हैं जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो कुछ इस तरीके से करो कि आप बेस्ट जगहों से जाओ जहाँ पे आप रास्ता भी इंजॉय कर सको। सो ये थोड़ा प्लानिंग मांगता है, थोड़ा आपका स्टार्टिंग में आप किस तरीके से अपना राइड प्लान करते हो। बाकी जहाँ आप पहुँच जाओ वहाँ टाइमली पहुँच जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, वहाँ का कुछ भी जो भी आसपास लोकल है या कुछ भी है वो घूमो, लोगों से बातें करो। तो जो राइडिंग वाला पार्ट है ना, वो अक्सर हम क्या करते हैं कि लंबा लंबा रखते हैं, खींच रहे हैं सुबह से शाम रात तक, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। किसी किसी दिन ठीक है, पर रोज़ रोज़ नहीं। सो एक ये जो टाइम है हम रोड पे स्पेंड करते हैं, उसको अगर हम चेक में रखेंगे तो हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सलीम भाई, लाओ चाय पिलाओ। ये सलीम भाई हैं और ये मस्त आदमी है। ये खुद हंसते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ही मैं हंसता रहता हूँ और खुश रहता हूँ। ऐसे लोगों की कमी है दुनिया में, पता है, सही में कमी है। उसके बाद जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं काफ़ी हद तक फॉलो करता हूँ, मतलब क्योंकि मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हैं पर बहुत बैड एक्सपीरियंस भी हैं, कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ राइड करने जाओ और जो आपके मैच का नहीं है। मैं उसको गलत नहीं बोल रहा, इट्स नॉट कि आपके मैच का नहीं है और आपको फिर उससे दिक्कतें होने लगती हैं। पहले वो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, पर क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे होते हो, सुबह से शाम चल रहे होते हो, काफ़ी टाइम साथ स्पेंड कर रहे होते हो, तो वो जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं ना, वो धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती हैं, क्योंकि आप इंजॉय करना चाहते हो, आप पॉजिटिव एक एनर्जी लेने आए हो आप ट्रिप पे, और ये जो छोटी छोटी नेगेटिविटी है ना, ये आपके दिमाग में बढ़ जाती है, फिर वो जहर बढ़ जाता है और फिर आप एक दूसरों के प्रति ना मतलब फिर वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है।
और फिर वो क्या आपका पूरा ट्रिप खराब हो जाता है, मतलब खराब होने लगता है, फिर आप उसमें और गलत, फिर और गलत, फिर और गलत, सब कुछ खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि जिससे आपकी वाइब नहीं मैच करती उसके साथ ट्रिप प्लान नहीं करो। और अगर आप किसी नए बंदे के साथ जा रहे हो और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उससे मिल लो, उससे थोड़ा बात कर लो, उसके विचार जान लो। अगर उसके विचार और आपकी थिंकिंग जो है वो थोड़ी बहुत मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है, बहुत अपोजिट हो, तो आई टेल यू कि जब आप ऐसे लंबी जर्नीज कर रहे होंगे ना, वो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी और सारा ट्रिप खराब हो जाएगा और सब नेगेटिव। फिर जहर मतलब आपका दिमाग इतना जहरीला हो जाएगा, आपको लगेगा कि बस मेरा अभी ट्रिप खत्म हो जाए और मैं घर चला जाऊँ, या ये कहीं अलग चला जाए, मैं कहीं अलग चला जाऊँ, हम अलग हो जाएं। मतलब क्योंकि आप इंजॉय करने जा रहे हो वहाँ पे, आप अपना दिमाग को फ्री और पॉजिटिव रखने जा रहे हो, ये सब करने नहीं जा रहे हो। पर गलती मैं ये नहीं कह रहा किसी एक की है किसी दूसरे की है, इट्स जस्ट आप दोनों मिसमैच हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें घुसने से पहले आप इसी का पहले अगर इसके बारे में सोच लो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वंस यू आर ऑन द ट्रिप फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, सब बहुत ख़राब हो जाता है। मतलब आई टेल यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांत, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? यार मैं ये देख रहा हूँ कि इस वीरावान के अंदर जहाँ पे सफ़ेद और भूरे कलर के अलावा कुछ नहीं है, ये घास, हरी घास कहाँ से आई? इतनी सारी हरी घास। बात तो सोचने वाली है। आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ दूर दूर तक कोई हरी घास नहीं, हाँ लेकिन बॉर्डर के उस पार जरूर हरी घास है। उसके बाद एक और जो हम चीज़ करते हैं, मतलब ये मैं नहीं करता हूँ, तो साल हो गए मेरे को राइड करते हुए, स्टार्टिंग की बात मैं कह सकता हूँ कि जहाँ हमें डेस्टिनेशन है हमारा, जो हमें लास्ट डेस्टिनेशन जो हमें पहुँचना होता है, हम वहाँ के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि वहाँ जाएंगे ये करेंगे, वहाँ जाएंगे ये करेंगे, मैं ये सोच के आया हूँ, ये करना है वो करना है। तो क्या होता है कि जब आप डेस्टिनेशन के बारे में सोचने लगते हो ना, तो आप अपनी जर्नी भूल जाते हो, क्योंकि आपको बस वहाँ पहुँचना होता है। बीच बीच में कुछ पल आपको दिख जाते हैं, पर पूरा जो रास्ता है, पूरा जो डिस्टेंस है, भले ही मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप दिल्ली से मानो बॉम्बे जा रहे हो, रास्ता सिर्फ हाईवे है, कुछ है नहीं ऐसा, कुछ जगह हैं पर स्टिल बीच में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप इंजॉय कर सकते हो, मिल सकते हो, लोगों से कुछ बात कर सकते हो, कुछ देख सकते हो, कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब वो पूरा जो जर्नी अगर आप उसको एंजॉय करोगे ना, तो आपका टाइम भी अच्छे से कटेगा, यू विल फील गुड, यू विल फील पॉजिटिव। अदरवाइज वो डिस्टेंस भी बहुत दूर लगेगा आपको और मतलब वो बात नहीं आएगी जो एक ट्रैवलिंग और एडवेंचर और टूरिंग में आती है ना, वो बात नहीं आएगी। तो जो आपको पूरा रास्ता है ना, वो आपको एंजॉय करना है। कैसे करना है ये आपके ऊपर है। एक वीडियो मैंने इसको पहले बनाया था एक एडवेंचर टूरिंग के ऊपर, उसमें और कुछ चीज़ें पॉइंट इसी से सिमिलर डिस्कस हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखना। पर डोंट जस्ट फोकस ऑन डेस्टिनेशन, पूरा रास्ता एंजॉय करना है आपको, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से जब आप लद्दाख स्पीति जा रहे होते हो तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत दूर जाना है। टुडे इज़ लाइक अ टफ डे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मेनली और रास्ते। उसके बाद जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया आपको कि जो टाइम, कितना टाइम आप दिन में चल रहे हो, तो एक और पॉइंट है कि जो किलोमीटर्स हैं, डोंट ऐसा मत करो कि कोई रिकॉर्ड बनाना है कि आज मैं इतने किलोमीटर चलना है, आज मेरे को इतना किलोमीटर चलना है, आज मेरे को इतना किलोमीटर। जो अपने किलोमीटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मत रखो कि आज मैं 800 किलोमीटर चलना है, कल मेरे को 600 किलोमीटर चलना है, फिर मेरे को 700 किलोमीटर चलना है। मतलब किसके लिए चलना है? अपने लिए चलना है ना। तो उन किलोमीटर्स को थोड़ा सा कम करो। मतलब अगर आपको लगता है कि आप 700-800 सुबह चलोगे 6 बजे और शाम को 8-9 बजे तक आप 600-700 किलोमीटर खींच दोगे, तो उस किलोमीटर्स को थोड़ा कम करो। ठीक है, मेरे को पता है कि आपके पास दिन कम होते हैं, अगर दिन कम है तो कुछ चीज़ें भी कम कर लो। ये नहीं कि मेरे पास हैं यार 5-6 दिन पर मैं सब कुछ कवर करना चाहता हूँ मैं, तो नहीं, अपनी चीज़ें भी कम कर लो थोड़ा सा, क्योंकि उन चीज़ों को जहाँ जा रहे हो उनको अच्छे से एंजॉय करो और अपनी बॉडी को भी सपोर्ट करो। मतलब उसको भी मत खींचो इस तरीके से और अपनी बाइक को भी इस तरीके से मत करो। एंड ओवरऑल जो ट्रिप है ना, यू विल एंजॉय मोर। देखो, अगर आपको वंस इन अ ब्लू मून करना है कि भैया एक ही ट्रिप है, मैं तो फिर कभी करूँगा नहीं करूँगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो रेगुलरली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप करना चाहते हैं। तो अपने जो किलोमीटर्स हैं उनको भी थोड़ा शॉर्ट रखें, ठीक है। वंस इन अ, मतलब अगर 8-10 दिन का ट्रिप है आपका, 6-7 दिन का, एक दिन आपने खींच दिया, फिर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो अपने किलोमीटर्स को थोड़ा कंट्रोल रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप कहाँ जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, वहाँ पे क्या क्या आप एंजॉय कर सकते हो। इधर सामान उतार देता हूँ। नहीं, सामान के बिना नहीं होगा, बहुत चौड़ा है, ये पुल पे ही टकरा जाएगा। कोई नहीं, मैं वो
बाकी दोस्तों अगर मैं आखिरी पॉइंट की बात करूं तो वो है पैकिंग। यस, बहुत सारी पैकिंग आपको नहीं करनी है, अवॉइड करो और अपनी जो पैकिंग है उसको मैनेज करो। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप ऐसे ही डाल देते हो, ठूस देते हो, तो उनको प्रॉपर आप मतलब सेपरेशन के साथ कर सकते हो। कि जैसे आजकल अगर अमेज़ॉन पे जाओ तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे आप प्रॉपर बैग्स मिलते हैं कि इस बैग्स में ये रख सकते हो, ऑर्गेनाइजर्स जिनसे बोलते हैं। तो आप अपनी चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखो, जिससे कि जब आप जाते हो ना लंबे लंबे ट्रिप्स पे, पूरे दिन चलते हो, शाम को जब आपको सामान निकालना होता है, तो अगर आपका ऑर्गेनाइज होगा तो पूरा दिन जो स्ट्रेस है फिर बाद में पैकिंग और मतलब शाम को अनपैकिंग और सुबह जब पैकिंग करोगे ना तो इतना स्ट्रेस नहीं आता। वरना क्या होता है कि जब सब कुछ ऐसे ही ठूस दिया होता है तो जब आप शाम को कहीं पहुंचते हो आप भूल जाते हो कहाँ पे क्या था, फिर ये निकालने लगते हो, ये अरे वो कहाँ था, ये कहाँ था, वो कहाँ था, फिर सब खुल जाता है और फिर आपको उतने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर सुबह जब आपको वापस पैक करना है तो आपको फालतू में सारी चीज़ें फिर से पैक करनी होती हैं। और अगर सामान कम भी लेके चलोगे तो बेटर है। कभी कभी हम जब ट्रिप्स पे जाते हैं और ख़ासतौर से एडवेंचर लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो हमें लगता है कि हम सब कुछ ले चलें। जिस ज़िंदगी में हम अभी जी रहे हैं, नॉर्मली डे टू डे जी रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस ट्रिप पे भी होनी चाहिए। तो दोस्तों लेके तो कुछ भी जा सकते हो, आप कितना भी सारा सामान रख लो बाइक पे, पर जितना कम रखोगे उतना बढ़िया। एक तो आपकी बाइक पे लोड भी कम होगा, उतना ही कम आपको सामान मैनेज करना है एवरीडे। ठीक है, आपके पास 10-15-20 टी शर्ट नहीं होंगी, डिफरेंट जीन्स नहीं होंगी, आपके पास मेकअप की किट नहीं होगी, आपके पास हेयर ड्रायर नहीं होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप डेली में यूज़ करते हो। मतलब अभी मेरे को जो एग्जांपल सामने आया वो मैंने आपको बता दिया, पर ठीक है ना, एडवेंचर टूरिंग पे जा रहे होते हो। कभी कभी तो लद्दाख और कुछ जगहों पे मेरे को पुराना याद है कि मतलब बस मुंह धोया, कपड़े वही होते थे बस। मतलब और ख़ास तौर से आजकल क्या है कि एडवेंचर जैकेट और राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट्स लोग के पास होता है, तो उसके नीचे क्या है कि टी शर्ट बदलते रहते हैं। बाकी मतलब मैं उस चीज़ों में जाना नहीं चाहता कि आप क्या बदलते हो क्या नहीं बदलते हो, पर कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को कम रखो, ऑर्गेनाइज रखो, और धीरे धीरे अगर आप पहला ट्रिप है तो शायद नेचुरली आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पैक करोगे, पर धीरे धीरे जब आप लॉन्ग डिस्टेंस करते रहोगे तो आपको पता चलेगा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को मैं निकाल सकता हूँ, और कम करते चले जाओ। एंड आई विल टेल यू कि जब आप पैकिंग अनपैकिंग करोगे ना, और अगर आपने कम किया है तो आप मेरे को थैंक यू ज़रूर बोलोगे और अपने आप को ही बोलोगे कि मैं कम सामान लेके चलाऊँ। ख़ास तौर से जैसे मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ और वीडियोज़ ही बनाता हूँ, तो हमारे साथ क्या होता है कि मेरे पास अगर इतना सामान है तो इतना ही बाकी चीज़ों का गेयर्स, मतलब कि जो मेरे कैमराज़ हैं, गैजेट्स हैं, उन चीज़ों का भी काफ़ी कुछ होता है। सो मेरे पास तो और भी एक्स्ट्रा लोड होता है। तो कभी कभी जब आप मेरी बाइक देखते होगे ट्रिप्स में या फ़ोटोज़ डालता हूँ तो काफ़ी कुछ सामान होता है, तो उसमें बहुत सारा सामान मेरे गैजेट्स की वजह से भी होता है। तो दैट इज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मेरे को लेके चलनी पड़ती है। पर अगर आप इसमें नहीं हो तो यू कैन स्टिल मैनेज काफ़ी ईजिली। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा कि एक बार अगर मैं वापस आपको बता दूं तो सबसे पहले कि जो आप कितना टाइम आप रोड पे रहते हो उसको थोड़ा सा कम रखो। सुबह से शाम रात तक चलने का डेली बेसिस पे लंबे लंबे वो फ़ायदेमंद नहीं है। और इसी के लिए आपको जो एक और पॉइंट था कि किलोमीटर्स अपने कम करो, सही से प्लान करो, थोड़ा सा रिसर्च में टाइम दो कि कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इसे मिस ना करें। तो थोड़ा सा प्लानिंग में टाइम दो, और उसके बाद ऐसे लोगों से बचो जो आपके साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। और उसके बाद जो एक और है पैकिंग, और बाकी आई थिंक यही सब पॉइंट्स है। अगर मैंने कोई मिस किया तो पहले सब बता ही चुका हूँ। ठीक है, सो लव यू दोस्तों। मेरे को एज़ यूजुअल मैं ऐसे वीडियोस अक्सर लाता रहता हूँ, और आई नो कि इस वीडियोस पे ऐसे वीडियो से बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, और अगर मैं कुछ और टाइप के मेरे को पता है वीडियोस बनाऊंगा तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। पर स्टिल मेरे को ये लगता है कि ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो सीरियसली ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, टूरिंग करना चाहते हैं, तो उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है, सो एज़ ऑलवेज थैंक यू सो मच। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू दोस्तों, बाय बाय।